पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर और जानकारी, जहां पीएम आवास पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसी के साथ आपको बता दें, रक्षा मंत्री पीएम आवास पर पहले से ही मौजूद हैं और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये मुलाकात हो रही है। आपको ये बड़ी खबर और जानकारी, पीएम आवास पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और इससे पहले रक्षा मंत्री पहले से ही वहां पर पीएम आवास पर मौजूद हैं। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये अहम मुलाकात हो रही है। और चलिए आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ एक अतिथि मौजूद है, सुदर्शन चक्रपाणी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ है कृष्णकांत जी जुड़ गए हैं। कृष्णकांत जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो ब्रीफिंग सामने आई है, इस ब्रीफिंग में कौन कौन सी मुख्य बातें इस ओर इशारा कर रही हैं, जो कि पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन आतंकवाद का जताया जा रहा है? लावनी जी, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तीन शख्सियत जो है, जानी मानी शख्सियत वो कर रही थी। मैं नाम बताना चाहूँगा आपको। विंग कमांडर ब्रह्मका सिंह है, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और कर्नल सोफिया सिंह कुरैशी थी इसमें, जो कि ब्रीफिंग कर रही थी। ब्रीफिंग में साफ कहा गया कि भारत ने जो हमला किया है वो बिल्कुल कैलकुलेटेड था, एस्केलेटेड नहीं था। जो आतंकी ठिकाने थे, चिन्हित किए गए थे, इनके पास इनपुट्स थे, पूरी तैयारी के साथ जो उसकी वीडियोग्राफी की गई और ये हमले किए गए। हमले में जो कार्रवाई की है उसको पूरी दुनिया को बताया गया है कि भारत सिविलियंस को टारगेट नहीं करता है। जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, जिसका कि भारत लहूलुहान रहा है पिछले 30 सालों से, और ये हमले रात के 1:05 से 1:30 के बीच किए गए, यानी 25 मिनट में भारत ने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया, जिसके लिए भारत पिछले 13 दिनों से प्रयास कर रहा था। और भारत में खासकर जो हमारा विपक्षी दल है, कांग्रेस और अन्य पार्टियां लगातार कर रही थी कि मोदी आप हमले कब करेंगे, तो मोदी ने आखिर ये हमला कर दिया। जहाँ तक दिल्ली की बात है, तो अभी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। NSA ने बैठक की थी, रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं प्रमुख से बातचीत की थी, CDS से बैठक हुई थी, और अभी प्रधानमंत्री मोदी के पास रक्षा मंत्री भी मौजूद है, अमित शाह भी जा रहे हैं। तो जहाँ तक मैसेज देने की बात आ रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो ये पाकिस्तान को भी मैसेज है, दुनिया के सभी प्रमुख देशों को भी मैसेज दिया गया है कि भारत ने कोई अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका उल्लंघन नहीं किया है। जो UN चार्टर है उसके हिसाब से ही भारत ने आक्रमण किया है और इस घटना को अंजाम दिया है। ठीक है, सुदर्शन चक्रपाणी जी हमारे साथ हैं इस वक्त, रक्षा विशेषज्ञ। सुदर्शन जी, ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो बैठक हो रही है पीएम आवास पर, वहां पर गृह मंत्री शाह पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री पहले से मौजूद है, क्या कुछ और बड़ी प्लानिंग और किस चीज को लेकर के तैयारी वहां पर इस बैठक में की जा रही है? सबसे पहले सुदर्शन चक्रपाणी की तरफ से सुदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय हिंद। देखिए, सिंपल सी चीज है, जो वहां पे बैठक हो रही है वो हो रही होगी। अगर भारत ने जो किया है ये कैलकुलेटेड मूव है, बिल्कुल क्लियरली धीरे धीरे एस्केलेट करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। ये मत भूलिएगा एस्केलेशन कैसे हुआ। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को खारिज कर दिया आपने, पानी छोड़ा, फिर पानी बंद कर दिया, फिर पानी छोड़ा, फिर पानी बंद हो जाएगा। इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर क्षमता है, आप कृपा करके ज्यादा और ना करें। फिर आपने उनके ट्रेड के ऊपर हाथ मारा, आपने सारे के गुड्स को अंदर आने बंद कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया, और फिर आपने कहा कि आप हवाई जहाज भी अंदर नहीं आ सकते और आपके पानी के जहाज भी नहीं आ सकते। जी सुदर्शन जी, करके बढ़ाते हुए यहां तक लेके आए कि अब आपने अटैक किया। अटैक के लिए आपने साफ बताया कि देखिए 15 दिन हमने इंतजार किया है, और 15 दिन इंतजार करने के बाद पाकिस्तान को बोल बोल के हम थक गए कि आप कृपा करके अपने आप को संयम बरतें, अपने आप को सही रास्ते पे लाएं। आपने नहीं किया, अब हमने डंडा मारा है और फिर डिक्लेयर किया कि देखिए हमने ये बिल्कुल सटीक कैलिब्रेटेड हमला किया है, सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट हाइडआउट्स को मारा है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं टच किया, मिलिट्री को नहीं टच किया। अब
सुधर जाए, अब यहां पे बंद कर दें। तो ये यहां तक की कहानी है। अब आगे की कहानी क्या होगी, भारत करेगा, और वो डिस्कस ये डेफिनेटली कर रहे होंगे कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, आगे हम क्या करेंगे। अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो हम क्या करेंगे। क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसको भी अपने आवाम को जवाब देना है। लेकिन किस तरह से करेगा, आपने उसके क्या क्या चीजें पहले से ध्वस्त कर दी हैं कि वो कुछ ना कर पाए। नंबर एक, कोई भी देश को अगर लड़ाई लड़नी है तो उसको पैसे की जरूरत होती है। आपने उसके इकोनॉमी पे प्रहार कर रखा है। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की मीटिंग होनी है 2 दिन बाद, और आपने आईएमएफ को बोल रखा है कि कृपा करें इसको पैसे ना दें, क्योंकि ये पैसे आते हैं हमारे खिलाफ यूज करने के लिए। आपने यही चीज बाकी सारे संस्थाओं को बोला है कि आप पैसे ना दें। आपने उसकी इकोनॉमी पे हाथ मारा है। एफएटीएफ में उसको ग्रे लिस्ट में डालने की आप शुरू आप कर चुके हैं। आप उसको डिप्लोमेसी में उसको आप मात दे रहे हैं। यहां तक कि जब यूएन में क्लोज डोर मीटिंग हुई, वहां पर भी पाकिस्तान को कोई समर्थन नहीं मिला। यहां तक कि चीन ने भी उससे, और चलिए इसी बीच, ठीक है सुदर्शन जी, आपकी तरफ लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर, मसूद के घर पर मिसाइल अटैक। बड़ी खबर, मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, परिवार के 14 लोग इसमें मारे गए हैं। आतंकी भाई ढेर हुआ है। भारतीय वायुसेना ने ये अटैक किया है, ये बड़ा कदम, जहां पर परिवार के 14 लोग को मारे गए हैं, आतंकी भाई ढेर हुआ है। आपको बता दें, यहां पर बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर मसूद के घर पर अटैक किया गया है। मिसाइल अटैक मसूद के घर पर किया गया है। और चलिए सुदर्शन जी बताइए, जिस तरीके से मसूद के घर पर इस वक्त अटैक किया गया है, ये कितनी बड़ी क्षति के रूप में, आतंकवाद को किस तरीके से खत्म करने के रूप में देखा जा सकता है? बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, बैसारन में 26 परिवारों को तबाह किया गया, और इस वक्त मसूद के परिवार को तबाह किया जा रहा है। भाई बिल्कुल सही है। अगर ये मत कहिए कि आप नहीं कह सकते कि परिवार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अगर मसूद अजहर जो कर रहा है वो कर रहा है, उसको सपोर्ट तो परिवार से भी मिल रहा था। वहां पे कोई विक्टिम नहीं है, वहां सबके सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, अगर एक ग्रुप एक गलत काम करता है और उसमें शायद एक ही आदमी ने गलत काम किया है, पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है। यही प्रिंसिपल है पूरे विश्व का, और यही चीज मसूद अजहर के साथ हुई है। बहुत अच्छा हुआ है, वेरी गुड, वेल डन। ठीक है सुदर्शन जी, जी बताइए। निमी जी, कि आतंकवादी अगर जो भी होगा, जहां भी होगा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, हम घर के अंदर घुस के चुन चुन के गिन गिन के मारेंगे। ये आप अपनी क्षमता दिखा रहे हैं, और जब तक आप ये क्षमता नहीं दिखाएंगे तब तक दूसरे को डर नहीं हो।